पेतम वाला भूत। लेखक अनाम मुंबई के एक शांत इलाके में रजत नाम का एक युवक अकेले एक छोटे से फ्लैट में रहता था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसका जीवन पूरी तरह डिजिटल हो चुका था। खाना ऑर्डर करना, बिल भरना, शॉपिंग करना, सब कुछ पेटीएम से करता था। उसे नकद लेन देन पसंद नहीं था। रात के समय वह अक्सर घर में बैठकर ऑनलाइन मूवी देखता और मोबाइल में पेमेंट नोटिफिकेशन के बीच हेडफोन लगाए बैठा रहता। एक रात की बात है, रजत अपने लैपटॉप पर एक हॉरर फिल्म देख रहा था। तभी उसके फोन में पेटीएम से एक नोटिफिकेशन आया, 66.6 डेबिटेड टू। वह चौंक गया। उसने तुरंत ट्रांजैक्शन डिटेल चेक की, लेकिन रिसीवर का नाम सिर्फ अननोन एंटिटी लिखा हुआ था। उसे लगा शायद किसी वेबसाइट पर गलती से क्लिक हो गया होगा। लेकिन अगले दिन भी रात ठीक 4 बजे फिर वही नोटिफिकेशन आया, 66.6 डेबिटेड टू अननोन। अब वह थोड़ा परेशान हुआ। उसने पेटीएम कस्टमर केयर को कॉल किया, लेकिन वहां से जवाब मिला कि उसके अकाउंट से ऐसी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में नहीं है। रातें बीती रहीं और हर रात 2 बजे ठीक 66.6 डेबिट हो जाता। डर की शुरुआत। 5वीं रात जब ये नोटिफिकेशन आया, उसी समय कमरे की लाइट अपने आप चपकने लगी। पंखा रुक गया और मोबाइल स्क्रीन ब्लैक हो गई। तभी अचानक स्क्रीन पर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। आंखों से खून टपकता हुआ और एक मैसेज लिखा, मेरे पैसे लौटा दे रजत। रजत घबराकर पीछे हट गया और मोबाइल फर्श पर गिर पड़ा। जब उसने उसे उठाया, स्क्रीन फिर सामान्य थी। अगली सुबह वह एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसकी कहानी सुनकर कहा, तू किसी आत्मा का अधूरा लेन देन बीच में छोड़ आया है। क्या तूने किसी मरते हुए इंसान से मोबाइल पेमेंट करवाया था? रजत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया भूत का पुराना दिन। 6 महीने पहले वह अपने गांव गया था। रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई थी। एक बूढ़ा आदमी जो खून से लथपथ था, सड़क किनारे पड़ा था। उसने मदद मांगी। रजत ने उसकी हालत देखकर डर के मारे उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन वो आदमी गिरते हुए बोला, पेटीएम कर दो बेटे, अस्पताल के लिए। रजत ने झुंझलाकर उसका मोबाइल उठाया और कहा, क्यूआर दिखाओ, लेकिन तभी वह आदमी बेहोश हो गया। रजत डर के मारे वहां से भाग गया। शायद वही आत्मा अब वापस आई थी, उस अधूरी मदद की कीमत वसूलने। उस रात रजत ने मोबाइल को स्विच ऑफ करके अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन फोन अपने आप ऑन हुआ और अलमारी के अंदर से तेज लाइट चमकने लगी। रजत ने दरवाजा खोला तो देखा मोबाइल फ्लोट कर रहा है और स्क्रीन पर फिर वही मैसेज, मेरी आखिरी उम्मीद तू था, तूने मुझे मरने दिया, अब तेरा हर डिजिटल सांस मैं लूंगा। अब रजत के मोबाइल से खुद ब खुद पैसे कटने लगे। उसका पेटीएम वॉलेट, बैंक अकाउंट, यहाँ तक कि उसका क्रिप्टो अकाउंट भी खाली हो गया। डिजिटल मुक्ति कि उसे आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। उसने उसी रास्ते पर जाकर उस जगह एक मंदिर बनवाया जहां वह आदमी गिरा था। मंदिर के पास एक क्यूआर कोड लगवाया, डोनेट फॉर द डेड, और हर रोज 66.6 उसमें दान देना शुरू किया। धीरे धीरे नोटिफिकेशन बंद हो गए, मोबाइल सामान्य हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंतिम डर। एक रात एक दोस्त रजत से मिलने आया। उसने मजाक में रजत का पुराना मोबाइल ले लिया और कहा, भूत का मोबाइल है, चल मैं भी देखता हूँ क्या होता है। उसने मोबाइल चालू किया और क्यूआर कोड स्कैन करके 66.6 पेटीएम कर दिया। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ, स्क्रीन पर लिखा आया, अब तू अगला है। इस कहानी से एक बात समझ आती है, कभी भी किसी की मदद अधूरी न छोड़ो, खासकर जब वह आखिरी सांस ले रहा हो, क्योंकि आज के जमाने में भूत भी पेटीएम यूज करते हैं।